एक समय की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं सुखी हो सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह तुम नदी के पास आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा। बुद्ध वहां पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस नदी के बहाव को देखो, यह नदी बहुत तेजी से बह रही है। वह व्यक्ति बोला, हां भगवान, यह नदी बहुत तेजी से बह रही है। बुद्ध ने कहा, अब तुम इस नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करो। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, भगवान, यह कैसे संभव है? मैं इस नदी के बहाव को कैसे रोक सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, तुम इस नदी के बहाव को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अपनी नाव की दिशा को बदल सकते हो। इसी तरह जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। उन्हें रोकना संभव नहीं है, लेकिन अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना संभव है। अगर तुम खुद में बदलाव लाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि असली परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके उपदेश को अपनी जिंदगी में उतार लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही असली सफलता का मार्ग है। आज हम एक ऐसे डॉक्टर की प्रेम कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई प्रेमी इस हद तक कैसे जा सकता है। इतना प्यार कि कब्र खोदकर घर ले आए, 7 साल तक उससे बातें करे, इतना ही नहीं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए। प्यार एक सहज एहसास है, लेकिन कई बार यह खतरनाक रूप भी ले लेता है और अंजाम बेहद भयानक होता है। आज हम आपको एक डॉक्टर की ऐसी ही प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस अमेरिकी डॉक्टर को शादीशुदा होते हुए भी एक महिला से प्यार हो गया। महिला को गंभीर बीमारी थी, पर डॉक्टर ने उसे अपनी पत्नी माना और अपने खर्च पर इलाज कराया, पर बचा नहीं सका। प्यार इतना था कि डॉक्टर ने उसकी कब्र बनाई। प्रतिदिन उसी कब्र के पास बैठा करता था। एक दिन देखने की इच्छा हुई तो कब्र खोद डाली, उसकी वैक्सिंग की, दुर्गंध से बचने के लिए उस पर महंगा परफ्यूम छिड़का और रोज उस लाश से बातें करने लगा। उसके सामने नाचता था। इतना ही नहीं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए। लेकिन एक दिन डॉक्टर की यह हरकत दुनिया के सामने आ गई। अजीब सी यह लव स्टोरी है कार्ल टेंजलर, डॉक्टर कार्ल टेंजलर की। उनका जन्म 8 फरवरी 1877 को जर्मनी के ड्रेसडेन में हुआ था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1926 में कार्ल अमेरिका आए। वहां काउंट कार्ल वॉन कॉसेल के नाम से जाने जाने लगे। मेधावी इतने थे कि कई विश्वविद्यालयों से डिग्रियां उनके पास थीं। उनका बचपन महलों में बीता था, पर उन्हें प्रसिद्धि उनके प्रेम प्रसंग की वजह से मिली। अदसन की रिपोर्ट के अनुसार कार्ल ने एक्स-रे तकनीशियन के रूप में काम शुरू किया था, पर बचपन से उनका सपना था कि उनकी पत्नी सुंदर और लंबे बालों वाली महिला हो। ऐसी महिला अक्सर उनके सपनों में आती थी। 32 साल छोटी मरीज से हो गया प्यार, मान ली पत्नी कार्ल। 22 अप्रैल 1930 को जब अस्पताल में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एलेना हेलेन नाम की एक महिला मरीज मिली। वह चौंक गए, क्योंकि जिसे वह सपने में देखा करते थे, एलेना हूबहू वैसी थी। कार्ल को पहली नजर में उनसे प्यार हो गया। एलेना इलाज के लिए अक्सर अस्पताल जाने लगी। एक दिन कार्ल ने अपने दिल की बात बता दी। एलेना ने कहा कि वो शादीशुदा हैं। गर्भपात की वजह से उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, इसीलिए माता पिता के साथ रहती हैं। एलेना कार्ल से 32 साल छोटी थीं, पर कार्ल तो उन्हें मन ही मन अपनी पत्नी मान बैठे थे। चूंकि उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए डॉक्टरों ने एलेना को घर पर ही आराम करने की सलाह दी। तब कार्ल एलेना के घर तक जाते थे। इलाज का पूरा खर्च भी उन्होंने ही उठाया। जानकर हैरानी होगी कि एलेना के लिए उन्होंने अस्पताल से जरूरी दवाइयां और उपकरण तक चुराए। इसके बावजूद एलेना की अक्टूबर 1931 को मौत हो गई। इसलिए डॉक्टरों ने एलेना को घर पर ही आराम करने से कब्र में बिजली इंटरकॉम तक लगवाया। एलेना की मौत कार्ल के लिए सदमे की तरह थी,
कार्ल ने एलेना के माता पिता से अनुरोध किया कि वह उसके अंतिम संस्कार का सारा खर्च वहन करेगा। उन्होंने एलेना के लिए एक बड़ा मकबरा बनवाया, कब्र में बिजली और इंटरकॉम तक का इंतजाम किया, कब्र की एक चाबी अपने पास रख ली। माता पिता से कहा कि जब तुम उसकी कब्र के पास आओ तो एलेना को बाहर से देखकर निकल जाओ। कार्ल अभी भी एलेना के प्यार में इतने पागल थे कि वह हर रात कब्र पर जाते और उसके साथ घंटों बैठते। उससे अकेले में बात करो। जब ये बात एलेना के माता पिता को पता चली तो वे हैरान रह गए। एक दिन एक महिला उनके सपने में आई और एलेना को घर ले जाने की बात कही। कार्ल ने उनकी बात मान ली और एलेना के सड़ते हुए शरीर को खोदकर घर ले आया। शव के सड़ने से पूरे घर में उसकी गंध आ रही थी। कब्र से खोदकर लाए, नया शरीर देने की कोशिश की। कार्ल ने इस लाश को एक नया शरीर देने की सोची। उन्होंने वैक्स की मदद से एलेना की बॉडी बनाना शुरू किया। चेहरे को प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से बनाया, आंखों पर कांच के 2 टुकड़े लगाए, सिर पर विग पहनाया। शरीर से बदबू न आए इसके लिए जगह जगह परफ्यूम का छिड़काव किया। डॉक्टर रोजाना घंटों शव से बात करता था, लाश के साथ नाचता था। 7 साल बाद एक दिन एलेना की बहन को कार्ल पर शक हुआ। वह सोचती थी कि कार्ल अब एलेना की कब्र के पास क्यों नहीं आता। इसके बाद पुलिस बिना कार्ल को बताए दफना दिया गया। उधर डॉक्टर तब तक एलेना की कब्र की खोज जारी रखता है जब तक कि कार्ल की मृत्यु नहीं हो जाती, लेकिन वह उसे नहीं मिल पाता।